Hello everyone. Today we will solve some students problem. मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट्स ने. उसमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6A पेज नंबर 107 पर दे रखा ये RS अग्रवाल बुक में. हाँ, क्लास 6 के हैं ये, क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ की प्रॉब्लम है. एंड द क्वेश्चन 11 इज 9 होल 3/4 divided in square bracket 2 whole 1/6 plus in curly bracket 4 whole 1/3 minus in small bracket 1 whole 1/2 plus 1 whole 3/4 small bracket close, curly bracket close and स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ओके, तो इसमें हमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है. और ब्रैकेट इसमें स्क्वायर भी है, कर्ली भी है और स्मॉल भी. तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. हाँ, और एक काम कर सकते हैं, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, बाद में हम ब्रैकेट देखेंगे. तो ये सारे के सारे टर्म में मिक्स फ्रैक्शन है. तो सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. करते हैं 4 × 9 36 हो गया. 36 प्लस 3 39/4 क्लियर होगा ना. 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39/4 डिवाइडेड इन स्क्वायर ब्रैकेट 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13/6 प्लस इन करली ब्रैकेट 3 4 जा 12, 12 और 1 13/3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4. स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज. ओके, अब ये सब हमने क्या करा, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है. तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और उससे पहले जो भी है एज इट ब्रिंग डाउन कर लो. सेम वैसा का वैसा ही उतार ले रहे हैं. देखो सेम उतारता रहा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा. अब आ गया स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करें. 2 और 4 का एलसीएम 4 है ना, ये तो जानते हो. 2 का डिवाइड 4 में करा 2 टाइम्स गया. 2 का मल्टीपल 3 में करेंगे 2 × 3 हो गया 6 प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स और 1 × 7 7. करली ब्रैकेट क्लोज करिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करिए. फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, ये 39/4 डिवाइडेड स्क्वायर ब्रैकेट 13/6 प्लस करली ब्रैकेट 30/3. अब इसको सॉल्व कर लो. 6 प्लस 7 कितना होता है 13 और माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस 13/4. अब जाके इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हुआ, हट गया. बाकी करली ब्रैकेट लगा लीजिए. ओके, अब हमें करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया. तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. इन करली ब्रैकेट वही चीज जैसे ऊपर कहा था. अब 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12. 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 × 13, 13 4 जा 52 माइनस 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 × 13 39 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया. तो क्या हुआ 39/4 डिवाइडेड 13/6 प्लस इसको सॉल्व कर लिए. 59 में से 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13 बचता है. तो स्क्वायर ब्रैकेट तो है रहेगा, लेकिन ये करली ब्रैकेट रिमूव हो गया, ये आ गया. कैसे देखो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 3 और 4 में से 3 गया 1. ओके ना. अब लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप आ गया. हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो स्क्वायर ब्रैकेट में दो ही टर्म है, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 और 12 का 12 एलसीएम, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए. 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स, 2 × 13, 13 2 क्या होता है 26 प्लस 12 का डिवाइड 12 1 टाइम्स आएगा 1 × 13 तो 13 ही रहेगा. ये डिवाइड है ना. 39/4 डिवाइडेड, इसको ऐड करें तो कितना हो गया 6 + 3 9 और 2 1 3 39/12.
अब हमें इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन को हम चेंज कर लेते हैं मल्टीपल में, और इसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जानते हो, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर। ये समझ लो अच्छे से, बस इसमें यही है ना। या दूसरा तरीका देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब अपॉन में, अपॉन में क्या आएगा 39/12, क्योंकि इस तरीके से पहले वीडियो में समझा चुका हूं, हो सकता है ना समझ में, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूं। डिवाइड का मतलब ये तो होता है, ये मालूम इसका मल्टीपल यहां होता है और फोर्थ और फर्स्ट ऊपर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो 39 × 12, 4 × 39, वही चीज आ गई देखो 39/4 और 12 × 39, 39 से 39 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, आंसर आ जाएगा 3, है ना। ये मैंने इधर कर दिया और उसको पूरा कर देते हैं, 39 से 39, 4 1 जा 4 3 जा, तो 1 × 3 3। तो चाहे इसके बाद चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं है, आंसर तो सेम आएगा कैसे भी करो। तो मैंने दोनों ही मेथड समझा दी हैं, है ना, जो आपको समझ में आया हो। मैंने पिछली जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें क्वेश्चन तो हो चुका है, उसमें इस मेथड से करा था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने इस मेथड से ही समझा दिया है ना। अब मुझे उम्मीद है जिसने भी सवाल पूछा था उसको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, किसी ने पूछा है मुझसे क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरसाइज 7B। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 118 पर है, एक्सरसाइज 7B का। ये क्वेश्चन जब मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करी थी तो बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन मुझसे रह गया था, हो सकता है इसी से पूछा किसी ने, या हो सकता है नहीं समझ में आया, क्योंकि शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है ये एक्सरसाइज में मुझसे रह गया था। चलिए कर देते हैं। इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमें लिखा हुआ है, हेडिंग है यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करते हुए हमें एक्सप्रेस करना है 8 kg 640 ग्राम इन किलोग्राम। तो देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूं। छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, छोटी मतलब किलोग्राम से छोटी ग्राम होती है, तो इन सबको क्या करें, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने। तो हमें मालूम है 8 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 8 किलोग्राम में कितने होंगे 1000 में 8 बोलिए शायद, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 8 kg में कितने होंगे 8 × 1000 ग्राम। 8 kg तो ये थे, इसके ग्राम हो गए, प्लस ये कितने ग्राम है 640 ग्राम ये है, ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो गया 8 × 100 8000 और 640, ये पूरे मिलकर ग्राम में हो गए, तो कितना आ गया 8640 ग्राम। लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, एक्सप्रेस किस में करना है, केजी में। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 1000 से डिवाइड, तो 8640 अपॉन 1000 किलोग्राम। 1 2 3 3 प्लेस डिजिट्स के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, तो कितना हो गया 8.640 किलोग्राम। तो ये हो गया किलोग्राम में कन्वर्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। इन द सेकंड पार्ट इज 9 kg 37 ग्राम इन kg। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं 9 kg प्लस 37 ग्राम, उसमें डायरेक्ट ग्राम में लिख दिया था, जो मैं से स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। 9 kg 37 ग्राम का मतलब क्या है, हमारे पास 9 kg प्लस 37 ग्राम वेट है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, थाउजेंड्स। तो क्या करेंगे 9 kg में 1000 से मल्टीपल, तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और 37 ही है, तो पूरा मिलकर किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम में। ये कितना हो गया 9000 प्लस 37 ग्राम, तो ये हो गए 9037 ग्राम। अब हमें क्या करना है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है इसको डेसिमल का यूज करते हुए किलोग्राम में। तो क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया इतने केजी। ओके, 1 2 3 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 9.037 किलोग्राम। ओके, अभी भी हमने कुछ बच्चों को देखा है तो इसको पढ़ लेते हैं 9.037, 37 नहीं, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट बोलना चाहिए, 9.037 किलोग्राम। तो इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है इसमें, एक ये है 6 kg 8 ग्राम
इन किलोग्राम। तीनों में अंतर क्या है सवाल में? उसमें 3 डिजिट्स ग्राम में दे रखा था, इसमें 2 डिजिट्स दे रखा था, इसमें 1 डिजिट्स में रखा है ना। 8 ग्राम, इसमें क्या था 37 ग्राम, और उस वाले में था 640 ग्राम। ग्राम को केजी में लिखते हैं तो ग्राम वाला हमेशा 3 डिजिट्स में होना चाहिए, नहीं तो 0.00 उसे छोड़ो। आपको ये बात समझ में आ गई ना? तो बस सिंपल। अब इसको क्या लिखेंगे? इसका मतलब 6 kg प्लस 8 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया। केजी को ग्राम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 8 ये है, तो पूरा मिलकर हो गया ग्राम। तो ये हो गया 6000 प्लस 8 ग्राम। तो 6000 प्लस 8 हो गया 6008 ग्राम। अब फिर वही हमें क्या करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, यहीं आगे लिख देता हूं। तो ये हो गया 6.008 किलोग्राम। ओके, ये 3 पार्ट थे, इन 3 पार्ट को हमने करके दिखाया। एक तरीका और है, मैं एक पार्ट करता हूं, इसी को कर देता हूं। कोई जरूरी नहीं कि हम ग्राम में चेंज करें, हम डायरेक्ट केजी में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो ये क्वेश्चन था 6 kg 8 ग्राम। मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6 kg प्लस 8 ग्राम। जैसे हमने ग्राम में कन्वर्ट करा था, हम डायरेक्ट इसको केजी में कन्वर्ट कर ले। तो ये क्या है, 6 kg तो ये है ही, प्लस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये भी केजी में कन्वर्ट हो गया। 6 किलोग्राम प्लस 0.008, क्योंकि 1 2 3 तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3, तो 0.008 किलोग्राम। 6 प्लस 0.008 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 6.008 kg। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपकी मर्जी है, या तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो पहले, बाद में 1000 से डिवाइड करके केजी, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा। ओके, तो ये जिसने भी पूछा था, ये एक्सरसाइज जब मैंने करी थी तो ये 33 मुझसे बाई मिस्टेक रह गया था, हो सकता है इसी वजह से पूछा होगा ना। तो ये तीनों पार्ट इसके हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 9C। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 9C, ये पेज नंबर 145 पर है। RS अग्रवाल की बुक है, क्लास 6 है ना, और टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ये है, अ बैग कंटेन 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स। एक बैग है जिसमें 25 और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, हुज टोटल वैल्यू इज ₹30। और उस बैग में कुल मिलाकर उन कॉइन को अगर काउंट करें, उनकी वैल्यू देखें तो कितने 30 रुपीज के इक्वल है। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। जितने 50 पैसे कॉइन्स हैं उसके 4 टाइम्स 25 पैसे की कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स वी एक्स। अब यहां पर ये आता है, हमने 50 पैसे को क्यों माना, हम 25 पैसे को भी मान सकते थे, मान तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हो उसको एक्स मानो, उससे आपको थोड़ी इजी हो जाएगा सवाल, और कुछ नहीं है। कैसे इंडिपेंडेंट से मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो। 25 पैसे के कॉइन्स डिपेंड है 50 पैसे पे। कह रहा है ये नंबर ऑफ 25 पैसे जो कॉइन्स हैं 4 टाइम्स हैं, तो वो तो इस पर डिपेंड है। अगर ये 10 कॉइन्स हैं तो वो हो जाएंगे 4 टाइम्स मतलब 40। अगर ये 1 कॉइन्स है तो 4, अगर ये 5 कॉइन्स है 50 पैसे के तो 25 पैसे के कितने होंगे 4 टाइम्स, यानी कि 5 × 4 20 कॉइन्स। तो इंडिपेंडेंट ये कितने भी हो सकते हैं। 25 पैसे के कॉइन्स इस पर डिपेंड है, तो डिपेंड वाले की बजाय हम किसको माने, इंडिपेंडेंट को एक्स माने, तो इजी रहता है। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स भी एक्स। सो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने होंगे, कितने होंगे बताया था 4 टाइम्स है, तो विल बी, ये एक्स है तो वो होंगे 4x। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉइन्स की वैल्यू दे रखी है, कुल मिलाकर जो हमारे पास बैग था जिसमें पैसे हैं उसकी वैल्यू देखिए 30 रुपीज है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 50 पैसे के कॉइन्स हैं x, मैं भी लिखूंगा इसमें, और 25 पैसे के कॉइन्स हैं 4। अब 50 पैसे कितने रुपीस के इक्वल होते हैं। आपके पास एक 50 पैसे हैं, मैं पूछूं कितने रुपए हैं,
तो कितने रुपए के इक्वल होते हैं वो? हाफ रुपीज के। तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर रुपए में कन्वर्ट करना हो तो कितने रुपए के इक्वल होंगे? हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस इसी तरह ये 25 पैसे कितने रुपीज के इक्वल होते हैं? 1/4। जितने कॉइन्स होते हैं एक रुपए में उससे आप डिवाइड कर दीजिए। 50 पैसे एक रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? 50 पैसे के 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। 25 एक रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? 4, तो 4 से डिवाइड। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 25 के 4 कॉइन्स है तो कितने रुपीज हुए? 4 हुए कि 1 हुआ ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4/4 बना जाएगा। 50 पैसे के आपके पास मान लो 10 कॉइन्स हैं तो कुल कितने रुपीज हुए? 10/2 5 रुपीज हुए। चेक कर लो, 50 के 10 कॉइन 5 रुपीज हो गए। इन दोनों की वैल्यू लिखी है कि ये जितने रुपीज हैं, ये जितने रुपीज, दोनों का सम 30 रुपीज के इक्वल लिखा है। तो इट इज इक्वल टू 30। 4 से 4 कैंसिल करना, कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल नहीं करा, मैंने यहां 4 ले लिया एलसीएम। ओके, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, तो कितना हो गया? 2x प्लस कितना हो गया? 4x इज इक्वल 30। आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, नहीं कुछ करो, कैंसिल क्यों नहीं करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x प्लस 4x कितना हो गया? 6x इज इक्वल टू 30, और 4 इधर चला जाए, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 30 इंटू 4/6। 6 1 जा 6, 5 जा 5, 4 जा कितने होते हैं? 20। तो नंबर वैल्यू ऑफ x सॉरी कितनी होगी? 20। x क्या था? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो ये निकला है 20। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल 20। तो 25 पैसे कॉइन्स कितने? 4x, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। तो ये तो हो गया 50 पैसे कॉइन्स के। इसी तरह निकाल लो आप नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना था? 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 20। 20 कॉइन्स और 80 कॉइन्स, 80 कॉइन्स 25 पैसे के और 50 पैसे कितने कॉइन्स होंगे? 20। तो आज के वीडियो में ये प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट से पूछी थी, ये 1-2 दिन पहले पूछी थी, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण आज भी मैं रात को बना रहा हूं, है ना। तो आगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये प्रॉब्लम जिन्होंने पूछी उनको समझ में आ गई होंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मौसम खराब हो गया, ठंड हो गई है, ठंड से बच करिए। ओके, थैंक यू।